नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, को-फाउंडर दायडॉक। और दायडॉक पर आप हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड सभी टाइप की सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इन सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com को ज़रूर विजिट करें। अब मैं चालू करता हूं आज का वीडियो, जो है पिन वर्म के ट्रीटमेंट पे, यानी कि चुन्नी काटने का क्या इलाज होता है, इसके इलाज में कौन सी दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स काम में ली जाती है, इन दवाइयों की क्या डोसेज होती है, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और क्या ये दवाइयाँ प्रेगनेंसी में दी जा सकती है, और बच्चों में इनकी क्या डोज होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको लगता है कि आप में पिन वर्म का इन्फेक्शन हो गया है, चुन्नों का इन्फेक्शन हो गया है, तो सबसे पहले आप इस बीमारी को कंफर्म करें। अब इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए आप टेप टेस्ट कराएं। और टेप टेस्ट के अंदर जब पेशेंट सुबह सो के उठता है, तो वो जब पॉटी जाता है उससे पहले पेशेंट का जो एनल एरिया है, यानी कि जो मल द्वार है, वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट टेप का जो चिपकने वाले साइड होता है उसे लगाया जाता है। और इस चिपकने वाले साइड पे टेप के जो पिनवर्म के अंडे होते हैं वो चिपक जाते हैं। और फिर इन अंडों को एक हाई पावर माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करा जाता है, उसे जांचा जाता है और बीमारी को कंफर्म करा जाता है। तो टेप टेस्ट के माध्यम से जो पिनवर्म का इन्फेक्शन है उसे कंफर्म करा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ पिनवर्म के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि चुन्नी काटने का क्या इलाज होता है, इसमें कौन सी दवाइयाँ यूज़ करी जाती हैं। तो पिनवर्म के इन्फेक्शन में 3 एंटीबायोटिक्स का यूज़ करा जाता है, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और पायरेंटल पामोएड। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये दवाइयाँ आप हमेशा डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के बाद, प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद यूज़ करें, क्योंकि इन दवाइयों के कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एल्बेंडाजोल के बारे में। तो एल्बेंडाजोल की अडल्ट्स में, यानी कि बड़ों में जो डोज होती है वो होती है 400 मिलीग्राम ओरली सिंगल डोज, और इसे फिर 2 हफ्ते बाद वापस रिपीट कर जाता है। और अगर हम चिल्ड्रन की, बच्चों की बात करें, तो अगर बच्चा 20 किलो से कम वज़न का है तो उसमें इसे 200 मिलीग्राम की सिंगल डोज में दिया जाता है ओरली, और इसे 2 वीक्स बाद, 2 हफ्ते बाद रिपीट कर लिया जाता है। और अगर बच्चा 20 किलो से ज़्यादा वज़न का है तो उसमें इसे 400 मिलीग्राम की सिंगल डोज ओरली दी जाती है, और इसे 2 हफ्ते बाद वापस रिपीट कर जाता है। और अगर पेशेंट के घर में, फैमिली में कई लोगों में, मल्टीपल लोगों में पिनवर्म का इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर जो सभी घर वाले हैं, सभी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें एल्बेंडाजोल का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अगर हम एल्बेंडाजोल की साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो एल्बेंडाजोल के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं फीवर, पेट में दर्द, सर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी हो जाना। बाकी कई केसेस में ये लिवर में भी सूजन लेके आ जाती है, और कई बार पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है। तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एल्बेंडाजोल का जब भी आप ट्रीटमेंट चालू करें, या फिर कोई भी दवाई का अगर आप ट्रीटमेंट चालू करें, तो पहले आप एक डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें, उसके बाद ही दवाइयों को आप चालू करें। अब नेक्स्ट ड्रग जो पिनवर्म के ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती है उसका नाम है मेबेंडाजोल। और जो मेबेंडाजोल है उसकी अडल्ट्स में, यानी कि बड़ों में जो डोसेज है वो है 100 मिलीग्राम सिंगल डोज ओरली, और इसे 3 हफ्ते बाद वापस रिपीट कर जाता है। और अगर हम बच्चों की बात करें, तो बच्चों में जो, अगर बच्चा 2 साल से कम उम्र का है तो उसमें मेबेंडाजोल को नहीं दिया जाता है सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से। और बच्चा अगर 2 साल से ज़्यादा उम्र का है तो उसमें इसे 100 मिलीग्राम की सिंगल डोज ओरली दी जाती है। और अगर लगता है कि बच्चे में सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, लक्षण वापस आ रहे हैं, तो उसे 3 हफ्ते बाद वापस रिपीट करा जाता है। मेबेंडाजोल को 3 हफ्ते बाद वापस रिपीट करा जाता है। और मेबेंडाजोल के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पेट दर्द, सर में दर्द, बुखार होना, जी मिचलाना, भूख कम लगना, उल्टी हो जाना। बाकी ये लिवर में भी सूजन लाती है, तो इसे भी आप हमेशा डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके ही स्टार्ट करें। अब तीसरी दवा एंटीबायोटिक जो कि चुन्नी काटने के इलाज में काम ली जाती है वो है पायरेंटल पामोएड। और इसकी अडल्ट्स में, यानी कि बड़ों में इसकी डोज होती है 11 मिलीग्राम पर केजी इन सिंगल डोज। यानी कि अगर आप 60 किलो के हैं, 60 केजी के हैं, तो इसे आप 660 मिलीग्राम की सिंगल डोज ओरली आप लें। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी डोज को कभी भी आप 1 ग्राम से ज़्यादा आपको एक्सीड नहीं करनी है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स फिर आप में आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो दवाई है ये ओरल सस्पेंशन में, यानी कि पीने के फॉर्म में आती है, इसकी टैबलेट भी आती है और इसका कैप्सूल भी आता है। तो ये तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। और इसकी डोज़ की अगर हम बच्चों में बात करें, चिल्ड्रन में बात करें, तो अगर बच्चा अगर 2 साल से कम उम्र का है तो इसमें पायरेंटल पामोएड को नहीं दिया जाता है सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से। और अगर बच्चा 2 साल से ज़्यादा उम्र का है तो उसमें इसकी डोज होती है 11 मिलीग्राम पर केजी इन सिंगल डोज ओरली। तो जैसे कि अगर बच्चा 20 किलो का है तो उसमें इसकी डोज हुई 220 मिलीग्राम सिंगल डोज ओरली। और इसमें भी ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी डोज को कभी भी आप 1 ग्राम से ज़्यादा आपको एक्सीड नहीं करनी है।
और अगर हम पैरेंटल पामोएट की साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हेडेक, पेट में दर्द, भूख कम लगना, जी मिचलाना, उल्टी आना। बाकी ये रैशेस भी कर देती है, पेशेंट को नींद भी कम आ सकती है और ये लिवर में भी सूजन ला सकती है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे। अब लास्ट में आपको बताता हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तब आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो WHO के हिसाब से एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और पैरेंटल पामोएट ये प्रेगनेंसी कैटेगरी C ड्रग्स हैं और इनका जो प्रेगनेंसी है उस पर रेयरली ही कोई इफ़ेक्ट पाया गया है। और लैक्टेशन के अंदर भी जो ये दवाइयाँ हैं ये ना के बराबर ही ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होती है। पर फिर भी अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप लैक्टेशन पीरियड में चल रहे हैं तो आप हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इन दवाइयों को स्टार्ट करें। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन पिनवर्म के ट्रीटमेंट पर, और बाकी हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, यूजफुल एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल द आई डॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।